नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और इस बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ कि बिजली मंत्री के घर खुद अंधेरा है। प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद भले ही बिजली व्यवस्था में सुधार के दावे किए गए हों, ये कहा गया हो कि अब 24 घंटे बिजली मिलेगी, लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप खुद दंग रह जाएंगे। मथुरा में एक कार्यक्रम के दौरान सूबे के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के भाषण के दौरान ही बिजली गुल हो गई। तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, मंत्री साहब इसमें बोल रहे हैं और मंत्री के बोलते वक्त ही बिजली गुल हो गई। मंत्री जी को अंधेरे में ही अपना भाषण पूरा करना पड़ा। दरअसल मथुरा में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन शताब्दी दिवस पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। जैसे ही यूपी के कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने भाषण देना शुरू किया, बत्ती गुल। चौधरी लक्ष्मी नारायण भाषण देते रहे, लगातार सरकार के काम का गुणगान करते रहे। मंत्री जी तकरीबन 3 मिनट से ज्यादा वक्त तक इसी तरह अंधेरे में बोलते रहे। ये घटना तब हुई जब सूबे में बिजली को लेकर बवाल चल रहा है और हैरानी की बात तो ये है कि ये क्षेत्र ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा का निर्वाचन क्षेत्र है। ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मथुरा से ही विधायक हैं और मथुरा में ही बिजली गुल हो गई। ये तब हुआ जब सरकार का दावा है कि हम 24 घंटे बिजली शहरों में देंगे, तब ये स्थिति सामने आई है। तस्वीरें देखिए आप, यूपी के कैबिनेट मंत्री बोल रहे हैं मंच पर, पोडियम पर मौजूद हैं और बोलते वक्त ही बिजली गुल हो गई। सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 24 घंटे बिजली देने का दावा किया गया था। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि ये कहा गया था कि बिजली सब जगह बराबर दी जाएगी, कहीं किसी शहर के साथ भेदभाव नहीं होगा। ये घटना तब हुई जब सूबे में बिजली को लेकर बवाल चल रहा है। दरअसल यूपी सरकार के आबकारी मंत्री जय प्रताप सिंह की एक चिट्ठी सामने आई, जिसमें उन्होंने बिजली सप्लाई पर सीएम योगी के दावों की पोल खोल दी। चिट्ठी हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। वो चिट्ठी है जो आबकारी मंत्री ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी। ऊर्जा मंत्री को जय प्रताप सिंह का पत्र देखिए। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि जनपद सिद्धार्थनगर की विद्युत आपूर्ति पूर्ण रूप से ध्वस्त हो गई है। आपके और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बावजूद भी विद्युत आपूर्ति में कोई सुधार नहीं हो सका है। निरंतर हालात खराब हो रहे हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं ऊर्जा मंत्री को एक और मंत्री। ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र सभी में विद्युत आपूर्ति लगातार बाधित रहने के कारण जनपद की जनता में काफी रोष, काफी गुस्सा है, जिससे सरकार की छवि भी धूमिल हो रही है। और आपको बताएं आज 23 जुलाई है और आज ही के दिन बीपीएल कार्ड धारकों को मुफ्त कनेक्शन बिजली का दिया जाना है। यह स्थिति तब है जब मंत्री जी को सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने जब वो भाषण दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के चमक श्रद्धालुओं को गाजियाबाद में 50 करोड़ की लागत से कैलाश मानसरोवर भवन बनाया जा रहा है। योगी जी ने भारतीय संस्कृति को जिंदा करने के लिए ये सांस्कृतिक प्रोग्राम, मैं ये कह सकता हूं कि पिछले वर्षों में संस्कृति विभाग का कोई अस्तित्व था ही नहीं कि उत्तर प्रदेश के चमक श्रद्धालुओं को गाजियाबाद में 50 करोड़ की लागत से कैलाश मानसरोवर भवन बनाया जा रहा है। सोचिए, मंत्री जी सरकार का गुणगान कर रहे हैं और उसी दौरान बिजली गुल है। समाजवादी पार्टी नेता घनश्याम तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। घनश्याम साहब, मुझे याद है जब वाराणसी में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल और अखिलेश रोड शो कर रहे थे, उस दौरान भी बिजली चली गई थी। तब आपसे बहुत से सवाल किए गए थे और आज भी वही हाल है। कैबिनेट मंत्री बीजेपी के बोल रहे हैं बिजली गुल हो गई है, यानी बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया है आपके जाने में और इनके आने में। देखिए, बिजली गुल होना एक बात है, लेकिन ये सरकार गुड गवर्नेंस की जगह गुणगान सरकार हो गई है। काम कोई हो नहीं रहा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन ये लोग जगह जगह भाषणों में अपना गुणगान करते रहते हैं। और अगर आप भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से प्रतिक्रिया दी थी
प्रधानमंत्री जी ने स्वयं प्रतिक्रिया दी थी, अमित शाह जी ने प्रतिक्रिया दी थी जब बिजली गुल हुई थी बनारस में। तो वो प्रतिक्रिया देख लीजिए और आज के हालात देख लीजिए। तो जब इन लोगों के पास जिम्मेदारी होती है, चाहे वो देश की हो या प्रदेश की हो, तो उस समय ये लोग वो प्रतिक्रियाएं नहीं देते हैं। लेकिन यदि किसी विपक्षी दल के पास जिम्मेदारी हो तो प्रतिक्रियाओं में सबसे माहिर है। आज उत्तर प्रदेश में जो हालात हैं, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्कूली शिक्षा हो या क्राइम हो, हर जगह ये सरकार विफल है। भाषण देने में आगे है लेकिन शासन करने में विफल है। ये जो उदाहरण है, ये एक उसका छोटा सा उदाहरण है। इसमें मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, बिजली कहीं भी जा सकती है, लेकिन जो सरकार दावे दे रही है, उसकी पोल लगातार खुलती जा रही है। तिवारी जी, लेकिन दावा किया जा रहा है कि यूपी में 24 घंटे बिजली दी जाएगी। नहीं, वो दावा तो कई तरीके से खुल रहा है। सरकार के एक मंत्री ने कल या परसों श्रीकांत शर्मा जी को पत्र लिखा है कि उनके क्षेत्र में बिजली नहीं आ रही है, लोग बहुत त्रस्त हैं। तो सरकार के मंत्री ही सरकार की पोल खोल रहे हैं और उससे भाषण कर रहे हैं। सरकार के अंदर एक अंतर्द्वंद भी है, काम करने की क्षमता की कमी भी है और विफलता जाहिर है कि अपने भाषणों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। और इसका असर आज जनता में भी दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश में आप कहीं जाइए, सरकार की विफलताओं की चर्चा होने लगी है। जी, लेकिन तिवारी जी, विफलताओं की चर्चा है लेकिन उन्हें आप सड़क पर लेकर नहीं आ पा रहे हैं। नहीं, सरकार को 5 साल का मैंडेट मिला है। हमें कोई हड़बड़ी नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ सड़क पर आ जाएं। हम लगातार। तिवारी जी हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी नेता विजय बहादुर साहब हैं। विजय बहादुर साहब, बड़ा अफसोस हो रहा है, इन्हीं वादों और दावों के साथ आप सत्ता में आए। मुख्यमंत्री कहते हैं 24 घंटे बिजली देंगे। आपके आबकारी मंत्री को, आपके ऊर्जा मंत्री को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है, बिजली व्यवस्था ध्वस्त है, नहीं तो सरकार की छवि धूमिल होगी। आपके मंत्री लक्ष्मी नारायण बोल रहे हैं और बिजली गुल हो गई। ये स्थिति है यूपी की। नहीं, लक्ष्मी नारायण जी बोल रहे हैं और बिजली गुल हो गई, सच्चाई को दिखा रहे हैं। हाँ। और यह इस बात से कैसे हम इनकार कर सकते हैं कि घनश्याम जी अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, योगी सरकार को कोस रहे थे, लेकिन व्यवस्था में लगातार सुधार करने में जुटी योगी सरकार, व्यवस्थाओं को उनने ठीक किया है। हम ये दावे कतई नहीं आपके साथ करने वाले हैं इनकी तरह, नहीं, हमने सब कुछ ठीक कर दिया है। बिजली की जो तंत्र है, जो जर्जर तार है, बिजली की जो सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है, उन सारे सिस्टम को ठीक करने में अनवरत यह सरकार लगी हुई है। विजय बहादुर साहब तो पहले बिजली के तारों को ठीक कर लेते, उसके बाद ये कहते कि हम 24 घंटे बिजली देंगे। नहीं, आप सुन लीजिए। देखिए, जिन तथ्यों को आप ठीक से परोसिए। हमने ये कहा है कि 2018 में 24 घंटे बिजली देंगे। अभी शहरों में 24 घंटे की बात कही है, जिला मुख्यालयों पर, शहरों में, तहसीलों में डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और स्वाभाविक रूप से अगर तार जर्जर है, उन तारों में अगर फॉल्ट आएगी तो फॉल्ट को ठीक करने में समय लगेगा। हम लोग अगर ऐसा हो सकता है कि जिस भी देर की फॉल्ट हो उस दौरान का वीडियो हो, कहीं नहीं आपको कह रहा हो कि नहीं सब कुछ ठीक हुआ है, लेकिन निरंतर अगर बिजली की सप्लाई ठीक करनी है, बिजली की व्यवस्था ठीक करनी है, तो जहां हम उन सबको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। आज आप न्यूज़ 24 पर बताइए कितना वक्त लगेगा। वही जो है लगातार जो कितना वक्त लगेगा, आज उत्तर प्रदेश की आवाम आपको सुन रही है, कितना वक्त लगेगा इन बिजली के तारों को आप ठीक कर लेंगे? उत्तर प्रदेश की आवाम हमको सुन रही है, इसलिए वो हमको समझ भी रही है कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। सर, मैं सिर्फ एक छोटा सा जवाब मांग रहा हूँ। ये बता दीजिए कि कितने वक्त में बिजली के तार ठीक हो जाएंगे, फिर आप 24 घंटे बिजली दे पाएंगे? हम ये कतई दावे नहीं कर रहे हैं कि हम 20 करोड़ रुपया बेरोजगारी भत्ता बांटने के लिए 15 करोड़ खर्च कर देंगे, लेकिन हम ये जरूर कह रहे हैं कि जो रोस्टर हमने जारी किया है उस रोस्टर के लेकिन सर बड़ा ताज्जुब है कि चुनाव के दौरान वोट मांगते वक्त आप दावा जरूर करते हैं, वादा जरूर करते हैं, लेकिन आज आप ये बोलने को तैयार नहीं है कि कितने दिन में आप बिजली के तार ठीक कर लेंगे और बिजली व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 से बात करने के लिए आप दोनों ही मेहमानों का।